आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है पंचुनेशन। पंचुनेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेंगे यहाँ क्या लिखा है। देखिए पंचुनेशन, पंचुनेशन का मतलब होता है पंचुनेशन। पंचुनेशन पढ़ेंगे तो देखिए किसी भी भाषा में पंचुनेशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी भाषा में, अभी हम लोग इंग्लिश भाषा पढ़ेंगे तो उसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। पंचुनेशन में इस भी तरह के महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि पंचुनेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए किसी भी भाषा में पंचुनेशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी भाषा में, चाहे आप हिंदी पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी भाषा में पंचुनेशन का महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पंचुनेशन का परिभाषा क्या होता है यहाँ हम लोग देखेंगे। किसी सेंटेंस, सेंटेंस का हिंदी होता है यानी वाक्य। किसी सेंटेंस यानी वाक्य, यहाँ क्या हो जाए, किसी सेंटेंस यानी वाक्य या पैसेज, पैसेज में अर्थ की स्पष्टता या समुचित विराम के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग की विधि को पंचुनेशन कहते हैं। पंचुनेशन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य या पैसेज में अर्थों के स्पष्ट या समुचित विराम के लिए निर्धारित चिन्हों का क्या प्रयोग को, क्या विधि को पंचुनेशन कहते हैं। पंचुनेशन मार्क की सहायता से वाक्यों, देखिए पंचुनेशन मार्क की सहायता से हम वाक्यों को पढ़ने बोलने और उनका अर्थ को समझने में आसानी होती है। तो पंचुनेशन को पढ़ने से, बोलने से और उनका अर्थ में स्पष्ट हमको समझने में आसानी होती है। तो पंचुनेशन मार्क, तो पंचुनेशन मार्क के कितने हैं? 10 है, ठीक है, 10 है। तो पहला जो पंचुनेशन मार्क है फुल स्टॉप, इसको जो ये बिंदु देख रहे हैं इसको भी क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप इंग्लिश में। और इसको क्या बोलते हैं? उसके बाद होता है कोमा, ये कोमा है। और सेमी कोलन, ये सेमी कोलन है। और कोलन है, ये चौथा में कोलन है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर एक्सक्लामेशन मार्क, उसके बाद हाइफन, उसके बाद डैश, एपोस्ट्रोफी, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। उसके बाद इन्वाइटेड कोमा, ये इन्वाइटेड कोमा 2 तरह का। तो ये इसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ये 10 को पढ़ने के बाद आपको अंग्रेजी में कहाँ हमको फुल स्टॉप देना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा इसके करने के बाद, ठीक है। तो ये करने के लिए हमको एक एक शब्द को एक एक बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद ये पूरा ही क्या हो जाएगा, आपका क्लियर होगा कहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, कहाँ कोमा लगाएं। तो चलते हैं हम लोग इसमें। अब पहले फुल स्टॉप के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोमा, फिर क्या, पहले फुल स्टॉप के बारे में कोमा, फिर सेमी कोलन, फिर कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, डैश, एपोस्ट्रोफी, इन्वाइटेड कोमा मार्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। करके हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लेते हैं फुल स्टॉप। 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में जो है फुल स्टॉप, FULL, फुल स्टॉप, STOP, फुल स्टॉप किसको बोलते हैं? इस तरीके से घेर देंगे और यहाँ जो ये बिंदु है इसी को फुल स्टॉप बोलते हैं ना। तो फुल स्टॉप इसी को बोलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 1 नंबर देके, ठीक है, और 1 नंबर को घेर देंगे इंट्रोगेटिव, INTE और RRO और GATI भी इंट्रोगेटिव, ये कोमा, OP और TATI भी ऑप्टेटिव, तथा एक्सक्लेमेटरी। हम लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद हम समझा देंगे, ठीक है, काहे कि लिखने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों को छोड़कर किसी भी तरह के पूर्ण वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस छोड़कर, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस छोड़कर और एक ऑप्टेटिव सेंटेंस को छोड़कर तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस छोड़कर किसी भी वाक्य में क्या करेंगे, फुल स्टॉप जो होगा ना, उसको पूर्ण वाक्यों का अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं ही इज अ बॉय, BOY, बॉय। तो यहाँ फुल स्टॉप देंगे, ठीक है। इस पर ज़्यादा कंसीडर करें। जैसे गो, GO, गो देयर,
TH और ERE, गो देयर, यहाँ है ना। अब इसी तरीके से एक और बांक लेते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, डू और नॉट, डोंट, है ना, डोंट डू दिस, यह मत करो। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। तो हमने यहाँ क्या देखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों के छोड़कर किसी भी तरह के पूर्ण वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लिखते हैं। तो जैसे ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो ही इज अ बॉय, गो देयर, डोंट डू दिस, यह मत करो। तो इसके अलावा में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे तो ये सब बांक जब नहीं रहेगा तो यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देख, इसमें अब क्या लिखेंगे, 2 नंबर देंगे। 2 नंबर में देंगे एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त, ABRE और VI और ATTION, एब्रीविएशंस। और EN और ITIL, इंटेंशन लेटर, LETTERS के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं। एब्रीविएशन का मतलब होता है सांची, एब्रीविएशन और इंस्टेल लेटरों के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं BA, तो यहाँ देंगे B और क्या देंगे A, इस तरीके से लिखेंगे। एब्रीविएशन शब्द है, एब्रीविएशन मतलब सांची, तो BA का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे यहाँ लिखेंगे P और H और कोमा दे के D, PhD, यहाँ भी कोमा देंगे PhD। अब मान लेते हैं K, कोमा देंगे यहाँ फुल स्टॉप, और P और फुल स्टॉप दे के सिंग, SING और H। यहाँ क्या है, संक्षिप्त रूप KP का फुल फॉर्म होगा, कुछ नाम होगा तो उसको शॉर्ट में कर दिया है तो KP सिंग। यहाँ का क्या देंगे, यहाँ फुल स्टॉप देंगे। उसके बाद जैसे M में M और क्या देंगे A, यहाँ भी फुल स्टॉप देंगे। जैसे U और S और A, यूनाइटेड स्टेट होता है, यूनाइटेड स्टेट, तो ये क्या होता है, अमेरिका। US का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। MA का होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, BA का मतलब बैचलर ऑफ साइंस, PhD का डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इसका मतलब होता है KP का कुछ फुल फॉर्म नाम होता है, छोटा करना। MA हो गया, US हो गया। जैसे मान लेते हैं T और के झा, JH और T के झा। उसी तरीके से हम लिखेंगे, अब दूसरा लिखेंगे B और D और क्या लिखेंगे O, वीडियो। उसके बाद नवंबर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे नवंबर, यहाँ फुल व्यथी देंगे। अब T खान, T और क्या देंगे KH और ANTH, T खान। तो ये भी वाला क्या है, इसी तरीके से MLA, ML और MLA, तो क्या हो जाएगा, MLA हो जाएगा। जैसे दिसंबर को करेंगे DEC, फुल स्टॉप देंगे। LP, L और P, LP मिश्रा, LP मिश्रा। तो इस सब बांक में क्या लगता है, इसमें जो इस सब बांक रहेगा तो इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आजकल देखिए, आजकल जो होता है ना, आजकल जैसे तीसरा नंबर में क्या होगा, आजकल मतलब आज का दौर में, आजकल डॉक्टर, मिस्टर, यहाँ मिस्टर कोमा, मिसेज और ST का मतलब होता है SAINT, संत के बाद फूल, FUL, फूल, STOP, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है क्योंकि, अब यहाँ क्योंकि अब ये पूरे शब्दों
की भांति भांति प्रयुक्त होते हैं। संक्षिप्त शब्द नहीं है, ये क्या है? संक्षिप्त यानी एब्रीविएशन नहीं है, संक्षिप्त शब्दों की भांति नहीं है, इसलिए इसके आगे क्या होता है? फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे फुल स्टॉप का प्रयोग आजकल जो है, आज और बहुत सारा ऐसा, मतलब चौथा में क्या करेंगे? और चौथा में करेंगे आजकल बहुत सारे प्रचलित ABR और एब्रीविएशन VI और ATION एब्रीविएशंस के बाद भी फुल स्टॉप स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। आजकल बहुत जगह देखिए, जैसे आजकल जो होता है डॉक्टर, मिस्टर और मिसेज, ये इतना संत के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अब ये पूरे शब्द की भांति प्रयुक्त होते हैं संक्षिप्त शब्द के भांति नहीं है। आजकल बहुत सारे प्रचलित एब्रीविएशंस के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं MLA, जैसे M और क्या होता है L और A, यहाँ क्या हो गया? कोमा हो गया। B और C कोमा हो गया। OUP ये से होगा। VI और P यहाँ हो गया कोमा। UNO इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पचमा में देखेंगे कि रुपया पैसा जितने भी है, जान मान लीजिए पचमा रूल में क्या कहता है? रुपया पैसे पैसे कोमा डॉलर या सेंट पाउंड शिलोंग तथा घंटा और मिनट के बीच फुल फुल स्टॉप स्टॉप का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है? रुपया हो गया, रुपया पैसा, या डॉलर सेंट या पाउंड शिलिंग तथा घंटे मिनट के बीच फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। आज ये सब क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। मान लीजिए हम लोग घंटा मिनट या कुछ भी लिखते हैं तो उसके पहले क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखते हैं RS, यहाँ थोड़ा अथी हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं R और S फुल स्टॉप, यहाँ 20 और 50 पैसे 20 पैसे। तो इसको हम पैसे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 20, यहाँ RS देखिए 3 गो जगह लगा है, यहाँ RS, यहाँ फुल स्टॉप लगा है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 20 बराबर देंगे 20 TWENTY 20 रुपीज़ RUP और ESS 20 रुपीज़ एंड 15 FIF और TY 50 पैसा PAI और SE 50 पैसा। इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये तो रुपया हो गया, इस तरीके से सिमी हो जाएगा डॉलर का, डॉलर हो जाएगा 2 और 30। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको बराबर देते हैं TW
डॉलर्स DOLLORS $2 एंड AND एंड 30 सेंट THIR और TY 30 सेंट SEN और TS 30 सेंट्स। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मान लेते हैं इसको पढ़ेंगे, इसको सेलिंग दे रहा है, सेलिंग दे रहा है, सेलिंग दे रहा है। देखिए सेलिंग का चिन्ह होता है इस तरीके से और इस तरीके से सेलिंग हो जाए। जैसे मान लेते हैं 2 और ये क्या है 30, तो इसको क्या पढ़ेंगे 2 TWO पाउंड POUND 2 पाउंड्स एंड PEN और C पेंस 2 पाउंड्स एंड पेंस पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरीके से 6 मतलब मान लेते हैं 6:20 और क्या हो गया 40, तो इसको 20 और 6:40 हुआ है और इसको पढ़ेंगे A और M है ना AM, तो इसको पढ़ेंगे SIX 6 और यहाँ से पढ़ेंगे या पढ़ेंगे 6 यहाँ FOR और TY 16-14 और चाहे इसे पढ़ सकते हैं FOR और TY 40 पास्ट PAST पास्ट 6 SIX 6। इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ अब यहाँ नंबर 5 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 6 नंबर में रहेगा, जैसे फर्स्ट रहेगा ST फर्स्ट और कॉमा सेकेंड ND सेकेंड है ना और थर्ड ND थर्ड या फोर्थ इत्यादि के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता। फुल STOP स्टॉप फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। ये जैसे फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा या फोर्थ रहेगा, यहाँ कोमा लगेगा। इत्यादि के पहले फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। जैसे और एक और है 7 नंबर में, देख लीजिए 7 नंबर का ये क्या कह रहा है। अगर कोई वाक्य एब्रीविएशन ABBRE और VI और ATION से एब्रीविएशन से अंत होता है। अगर कोई वाक्य यानी सेंटेंस एब्रीविएशन से अंत होता है तो वाक्य के अंत में एक ही फुल FULL फुल स्टॉप STOP स्टॉप दिया जाता है। ठीक है। एक ही अंत दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख लेते हैं ही को एग्जाम्पल में लिखिए ही और इज एन और क्या होगा IA और S ही इज एन IS मतलब वो इंडियन सर्विस का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का क्या है, वो एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे IMN और क्या हो जाएगा यहाँ M और MA हो जाएगा IMN। जैसे मान लीजिए कम एट 5 PM इस तरीके से बनेगा। इतना जो हो गया, ये जो जितना भी है, तो ये जितना भी फुल स्टॉप के बारे में हम लोग टोटल चीज़ पढ़ लिए। अब जो पढ़ेंगे कोमा के बारे में, है ना। कोमा क्या चीज़ होता है इसका भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर है, यहाँ हम लोग अभी पढ़ेंगे दूसरा में चैप्टर में, ये दूसरा चैप्टर है कोमा का COMMA
और क्या हो जाएगा ए कोमा। कोमा को किस तरीके से पढ़ेंगे, ये हमारा यहाँ ऐसे रहेगा और थोड़ा ये मोटा ही रहता है, इसको बोलते हैं कोमा, है ना। तो अब कोमा क्या चीज़ होता है उसके बारे में जान लेते हैं। कोमा COMM और एक कोमा अल्प विराम होता है, इसका हिंदी होता है अल्प विराम, बी रा का राम। अल्प विराम मतलब होता है अर्थात थोड़े टर्धाव, अर्थात क्या होता है थोड़ा, थोकर थोड़ा कड़ा, थोड़ा सा ठहराव, ठहरा कराव, थोड़ा सा ठहराव। अल्प विराम का मतलब कोमा का मतलब क्या होता है अल्प विराम, अर्थात थोड़ा सा ठहराव। ठहराव का सूचांक है, ये सूचांक है, सुकर सू चाकर चांग को अल्प विराम में थोड़ा सा सूचांक है, ठीक है। तो इस तरीके से अल्प विराम का मतलब होता है अर्थात थोड़ा सा सूचांक। तो इसका पूरा डिफिनेशन लिखेंगे, टाइम लग जाएगा, थोड़ा रोक लेते हैं वीडियो, उसके बाद आगे बनाते हैं। अब आपने यहाँ तक देख लिए कि अल्प विराम थोड़ा सा ठहराव। अब देखिए अगर वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक 3 या 3 से अधिक शब्दों का बाद एक आता है तो उनके बीच कोमा दिया जाता है। उनके बीच में क्या दिया जाता है, कोमा दिया जाता है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ उनके बीच में जब एक ही तरह के आएगा तो उसके बीच में क्या देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ देते हैं राम, RAM राम, कोमा राम, कोमा मोहन MO और HAN मोहन, कोमा सोहन SO और HAN सोहन, और एंड AND एंड गोपाल GO और PAL गोपाल, R माई फ्रेंड FRI और E और NDS। तो यहाँ क्या कह रहा है, राम है, मोहन है, सोहन है एंड गोपाल आर माई फ्रेंड्स। तो ये सब मेरे क्या हैं, दोस्त है। तो एक ही बात में आ रहे थे, यहाँ फुल स्टॉप नहीं देंगे, यहाँ कोमा देंगे। उसी तरीके से और देख लेते हैं, जैसे सीता SIT सीता हो गया, सीता कोमा गीता GITA गीता, और मोहन मीना MEENA मीना कैन डू दिस THIS दिस, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोमा दे सकते हैं, ठीक है। तो अब और भी इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख के करते हैं, जैसे ही इज टेल, यहाँ कोमा जेंटल GEN और T और LE जेंटल, एंड AND एंड हैंडसम HAND और SOME हैंडसम। तो इस तरीके से भाव हीज टेल होगा, जेंटल होगा एंड हैंडसम, इस तरीके से होगा। अब जैसे आई नो मैं जानता हूँ KNOW, आई नो हिंदी HINDI हिंदी, कोमा इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, कोमा उर्दू UAR और DU उर्दू, कोमा एंड पंजाबी PUN और JABI और यहाँ फुल स्टॉप देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हम फुल स्टॉप के बारे में देख लेते हैं। एक थोड़ा सा एक नोट्स है, ये नोट ज़रा आप ध्यान में रखिए, नोट NOT नोट, यहाँ ध्यान दें कि जब अंतिम शब्दों के पहले एंड या और आता है तब उसके पहले
पहले कोमा COMMA कोमा का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए नोट, यहाँ नोट पर ध्यान दें। यहाँ ध्यान देने है कि जब अंतिम शब्द, यानी अंतिम शब्द क्या है, जो अंतिम शब्द, शब्दों के पहले, अंतिम शब्द के पहले, अंतिम शब्द, ये अंतिम शब्द है और इसके पहले, ये पहले जैसे गीता आ गया और आता है तब उसके पहले कोमा नहीं, जैसे अंतिम शब्द है और आ गया तो इसके पहले हम कोमा यहाँ नहीं दे सकते हैं। ये नहीं कि धड़ाक से अगर कोमा यहाँ दे दीजिएगा। एंड के पहले यहाँ जेंटल आया तो इसके पहले कोमा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इसके पहले कोमा नहीं दे सकते हैं। जैसे और आ गया तो इसका कोमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सीख गए होंगे, ठीक है। अब जैसे अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग को इसको करना है, कोमा के बारे में और जान। यहाँ कह रहा है यदि किसी शब्दों को दोहराया जाए तो उनके बीच कोमा का प्रयोग होता है। यानी किसी भी शब्दों को दोहराया जाए तो वहाँ क्या कहेंगे, कोमा का प्रयोग होता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे गो और फिर क्या लिखेंगे, गो, गो, यहाँ सेमीकोलन, यहाँ गो और आई डोंट, आई डोंट नीड, NEED, नीड यू कह रहा जाओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ गो तो यहाँ क्या कहेगा, कोमा दे दिए हैं, कोमा थोड़ा सा लगेगा कोमा, यहाँ हम कोमा दे। जैसे मान लेते हैं ट्राई, TRY, ट्राई, कोमा ट्राई, TRY, ट्राई अगेन, AGAIN अगेन। तो यहाँ क्या अगर किसी शब्दों को दोहराया जाए तो उसके पहले कोमा का प्रयोग होता है। तो इधर शब्द गो दर्शा रहा है तो इसके शब्द के पहले क्या कर रहा है, यहाँ जो है ना, ये देखिए सेमी कोलम है, ठीक है, इसको सेमी कोलम बोलते हैं। तो गो यहाँ कोमा और ट्राई अगेन, इसका प्रयोग होता है ना। अब हम लोग यहाँ से अब अलग यहाँ तक सीख गए हैं, तो अब अलग में फिर हम अब इसके कोमा को और अच्छी तरीके से जानते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो। यहाँ देखिए, कभी कभी वाक्य में दो वर्ड्स इस प्रकार के होते रहते हैं जिन्हें अलग अलग कुछ रुककर पढ़ने की आवश्यकता होती है, जिसे रुक कर पढ़ने की आवश्यकता होती है। ऐसे दो शब्द के बीच कोमा का प्रयोग किया जाता है ताकि दोनों शब्द की गलती से एक ही साथ ना पढ़ लिया जाए। तो ऐसे शब्द भी हैं, देखिए, तो कभी कभी वाक्य में ऐसे भी शब्द होते हैं जिन्हें अलग अलग कुछ रुककर पढ़ने की आवश्यकता होती है। ऐसे शब्द के बीच में कोमा का प्रयोग किया जाता है ताकि दोनों शब्द को गलती से एक साथ ना पढ़ लिया जाए। तो ये शब्द कैसे है, जैसे यहाँ हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे इसको पढ़ेंगे वाट ही और इज, वाट ही इज, और यहाँ पढ़ने में पड़ेगा कोमा, यहाँ लिखेंगे ही इज नॉन, KNOW, नॉन है ना, नॉन टू मी है ना, नॉन टू मी, यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके इसको यहाँ से कैसे पढ़ेंगे, वाट ही इज, फिर यहाँ से रुकेंगे थोड़ा, इज नॉन टू मी, इस तरीके से पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे जैसे वाट ही डज, DOES डज, कोमा और डज और नोट, NOT, नोट, सट, SUIT, सट मी, है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। जब भी पढ़ेंगे जैसे व्हाट ही डज नॉट सट मी, है ना। फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे व्हाट ही और डिड, व्हाट ही डिड, बाज क्वाइट, QUIT, क्वाइट क्लियर, CLEAR, क्लियर। इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट ही डिड, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, बाज क्वाइट क्लियर, है ना। उसी तरीके से और भी पढ़ेंगे व्हाट, WHAT, व्हाट शुड, SHO और ULD, शुड, और बी डन, DONE, डन। उसके बाद SHO और ULD, शुड,
बी और यहाँ क्या हो जाएगा डन, DONE डन, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ से जब भी इस वाक्य को पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा रुक रुक के पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा नहीं रहते, अब यहीं तक रहते हैं और अगला वीडियो आगे बढ़े।